ये शेप टूल, ये हमारे साथ शेप टूल जो है हमारे फ्री हैंड के साथ भी, बेजर के साथ भी, पेन टूल के साथ भी स्प्लाइन टूल के साथ भी, ये सब के साथ काम में यूज होता है। और काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल है अगर हम जब बात करते हैं कि शेप्स को प्रॉपर तरीके से ठीक करने के बारे में। देखिए दोस्तों, अब मैं जैसे ये साइज शेप्स हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ या डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे एक नया पेज ऐड कर रहा हूँ, इसे छोड़ दीजिए। नया पेज मैंने ऐड किया, पेज 2। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वीडियो में कि हम नया पेज किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ कैसे, किसी भी डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड करते हैं। आप यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दें, इसके साथ ही पेज 2 ऐड हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि पेज नंबर 1 से पहले आए तो आपको इस तरफ जो आइकन दिया होता है यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, आप ये देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक, फिर दूसरी लाइन से को ज्वाइंट करता हुए 2, इस लाइन को ज्वाइंट करते हुए 3, और ये होगी चौथी लाइन। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये लाइन मैंने शेप ड्रॉ कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस शेप को मैं परफेक्ट शेप में लेके आऊँ, परफेक्ट स्क्वायर में लेके आऊँ। तो दोस्तों अभी क्या करना होता है हमें, हम ये नोड टूल यूज़ करते हैं। जिस हम नोड, मुझे बार बार नोड याद आ रहा है क्योंकि हम इसको फोटोशॉप में और इंडियन में नोड कहते हैं, और कोलड्रॉ में शेप टूल के नाम जाना जाता है, लेकिन पर्पस दोनों का सेम है। कहीं कहीं इसको एंकर पॉइंट भी कहते हैं, एंकर, इसको एंकर हिलाने के लिए। दोस्तों ये है हमारा नोड टूल, मैंने शेप टूल लिया। आप इसको F10 की प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। शेप टूल लिया, अब मैं आपको देखिए मैं इस शेप पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए कि अभी ये शेप्स की इसने आउटलाइन दे दी और यहाँ पे मुझे 4 नोड दे दिए। अब ये नोड टूल क्या करता है, जो शेप टूल है, शेप टूल हमारा किसी भी नोड को पकड़ के हम इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कल आपको सबसे शेप बताई थी, अब इसे मैं इस पे शेप पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ भी हम इस शेप के नोड के थ्रू इन शेप्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस भी शेप को हम पकड़ेंगे उस शेप को ये हमारे अपने हिसाब से हम आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, तो और दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि मुझे इस जो मैंने ये पॉलीगन बनाया है, जो इरेगुलर शेप है, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो हम कैसे करेंगे, आप इस ट्यूटोरियल बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें मैं और भी कुछ बताने जा रहा हूँ, सिर्फ नोट ओनली नहीं, इसमें बताने जा रहा हूँ आपको गाइडलाइंस। हम क्या करेंगे इसको परफेक्ट शेप में करने के लिए, ये हम रूलर है हमारा, ये आप ध्यान रखिए कि ये है रूलर, जिसमें हमारा स्केल दिखता है, के अंदर स्केल दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और रिलीज नहीं करूँगा और इसमें से ड्रैग करूँगा एक लाइन, आप देख पा रहे हैं ये लाइन, ये है हमारा रूलर। इस रूलर को भी हम सेलेक्ट करके जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं, जैसे चाहें उसको वैसे कर सकते हैं। ये हमारी होती हैं गाइडलाइंस, हमें गाइडलाइंस की शो करती हैं कि हम इसको कैसे और कहाँ यूज़ करना है। और इसके अलावा ये हमें अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशंस भी शो करती हैं। मैंने अब टॉप से गाइडलाइन ड्रॉ किया, अब मैं उसी गाइडलाइंस को नीचे एक बॉटम पे डाल रहा हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे। और एक राइट साइड से भी हमारे जो रूलर्स है, हम इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने एक तरफ से गाइडलाइंस को यहाँ निकाल लिया है, और हमें एक गाइडलाइन और चाहिए जो राइट साइड से हमारा, उसको यूज़ करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। और अब देखिए कि अब ये जो अंतशिप हम दिख रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब हम क्या करेंगे, नोड टूल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और अपने बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इस पे ला करके इसको लाएंगे, और यहाँ पे जो आप शेप देख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर्स पे, हम इसको एक ला के यहाँ मैच करेंगे। हालांकि दोस्तों हम इसको सीधे सीधे एक नया टूल एक स्क्वायर से भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं करने वाले हैं। मैं आपको नोट टूल के बारे में बता रहा हूँ। तो नोट टूल को देखिए कि हम यहाँ पे सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सेकंड टूल को जो कॉर्नर है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ रख देंगे। हम इसको एक लेवल तक जूम भी कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा जो नोड है वो परफेक्ट अपने बिल्कुल सेंटर पोजिशन पर हो, जैसे आप यहाँ देख पाए। अब ये बिल्कुल नोड सेंटर में है हमारा। इसी तरह करके हम चारों नोड्स को हम यहाँ पे ला करके इसको बिल्कुल सेट कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिए। अब हम इसको देख पा रहे हैं, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये है हमारा वर्किंग विद नोड टूल। हम नोड टूल के साथ किस तरीके से काम करते हैं, आप इसको छोटा करके देख सकते हैं। छोटा कर रहा हूँ मैं इस शेप को, ये देखिए, मतलब हमने इरेगुलर शेप बनाई और उसको एक परफेक्ट स्क्वायर में लेके आए हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये परफेक्ट रेक्टेंगल है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है कि ये इसकी विड्थ और हाइट सेम होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर भी करना है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको 100 ऊपर 100 डाल देनी है, नीचे 100 वैल्यू डाल दीजिए, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया।
ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमने नोट्स बिल्कुल परफेक्ट ले लिए हैं, कुछ आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नोट्स कर दिए हैं, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए या परफेक्ट रेक्टेंगल कर लीजिए, ये बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा। दोस्तों अब आपने देखा कि नोट टूल के थ्रू हम किसी भी लाइन उसको शेप्स को कैसे चेंज करते हैं। अब लीजिए मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए ये इसमें बहुत सारी पूरी पूरी इरेगुलर शेप्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 नोट्स हैं। हमें इसके अब इसमें नोट्स भी कम करने हैं, हम इसकी शेप्स को नोट्स करने के अब यहाँ से लेकर 1 और 3 हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए। आपने क्या किया, नोट्स ये भी हम नोट के थ्रू ही काम करेंगे। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप बीच नोट सेलेक्ट कर रहे हैं और इसको मैं करता हूँ डिलीट, मैं प्रेस करने जा रहा हूँ डिलीट बटन। आपने देखा कि वो नोट कम तो हो गया है बट शेप अभी भी इरेगुलर है। तो आप इन नोट्स पे क्लिक ना करके जो लाइन शेप दिख रही है इसके कहीं बीच में क्लिक करें। ये आप क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ बीच में क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक करते ही आप देख रहे हैं ऊपर की मेनू बदल गए। अब यहाँ पे आप भी देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखिए क्या इम्पेक्ट होता है, दैट्स इट। ये बिल्कुल जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो हम नोट के टूल के द्वारा हम लाइन को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। और अब चूंकि अब यहाँ देखिए यहाँ भी कर्व आ रही है, हम चाहते हैं ये कर्व थोड़ी सी अच्छी होके आए, तो आप यहाँ से नोट के टूल के थ्रू, अब चूंकि अभी देखिए नोट टूल ये काम नहीं कर रहा है, हम इस लाइन को अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकते। अब क्या करना है, इसके लिए आपने क्लिक करना है इस कस्प नोट पे। ये क्या होता है कि ये चूँकि जो अभी कर्व शेप आई हुई है हम इसको एक शार्प कॉर्नर में बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने दोस्तों। अब ये देखिए अब मैं दोबारा यहाँ पे नोट पे क्लिक किया और अब मैं यहाँ से मूव करूँगा तो अब ये इसको हम किसी भी शेप में इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। सेम विद दिस जो हमारी ये वाली है इसके साथ भी आप देखो यहाँ आपको एरो नहीं दिख रही होगी, जैसे ही आप जूम करेंगे आपको यहाँ भी एक एरो दिखाई देगी, छोटी सी एरो होती है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा कि हम इस शेप के थ्रू इसको कैसे भी हम किसी भी चीज़ को कैसे रिस्टोर करते हैं, क्या कि उसमें यूज करते हैं। अगर अब मैं बीच में चलिए अब ठीक है हमने तो नोट डिलीट करना, तो मैंने आपको बता दिया कि नोट डिलीट कैसे करते हैं। नाउ व्हाट, हमें बीच में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नोट ऐड करनी है। इसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे जहाँ हमको नोट चाहिए हम उस लाइन की जो एजेस हैं उस पर जाएंगे, जो किनारे से बने हुए हैं इस पर जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, आपको एक नोट हाइड हो जाएगी। और यहाँ भी हमें नोट चाहिए तो हम यहाँ भी डबल क्लिक कर देंगे। आप ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दो नोट्स ऐड हो चुकी हैं। और इसको मॉडिफाई करने के लिए आप वहाँ जाएंगे, जो आपके एरोस हैं उन एरोस से हम इसकी शेप को डिफाइन करते हैं। और जब भी आपको चाहिए कि आपको ऊपर वाली नोड है उसकी शेप अलग चाहिए और नीचे वाली शेप की नोड की शेप अलग चाहिए, तो आपके पास ये जो कस्प नोड है आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके पास पूरी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप एक एक इसके हिस्से को अपने हिसाब से हिला सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं बिल्कुल इसको। जैसे अब ये है इसको हमने स्ट्रेट कर दिया है, अगर हम इसको लाएंगे तो अभी ये नहीं हिलेगी, पूरी पूरी शेप हमारी पूरी हिलती है। अब हम इस पर क्या करना चाहेंगे, हम इसको अगर चाहते हैं कि ये हमारे कर्व में आए तो हमारे पास ये टूल आप देख पा रहे हैं, कन्वर्ट टू कर। अभी हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट टू लाइन कर दिया। लाइन मीन्स स्ट्रेट, कर मतलब कि आपकी राउंड शेप आ रही है वो कर दिया हमने। यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व पे, अब हमने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब हम इसको मूव बीच में रख के भी बिना किसी नोड के, आप यहाँ देखिए मैं नोड नहीं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उस पर हूँ, लेकिन ऊपर करूँगा तो ये इस कर्व की शेप में दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ अगर आप मैंने यहाँ से इसको शेप बनाया है, मैं चाहूँ तो यहाँ जो एंड्स के नोड्स हैं यहाँ से भी मैं इसकी शेप्स को डिफाइन कर सकता हूँ। बट उससे क्या होगा कि मैं सिर्फ इसका एक हिस्सा जो हाफ हिस्सा है उसको ही मैं इस कर्व के साथ डिफाइन कर सकता हूँ, इस नोड के साथ डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको बीच में रखूँगा तो बीच में ये मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल है, इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे तोड़ सकता हूँ, वैसे मूव कर सकता हूँ। आप ये शेप्स देख पा रहे हैं। और दोस्तों ये था हमारा वर्किंग विद फ्री हैंड के जो नोट्स हम आर्ट वर्क ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, फ्री हैंड जो आर्ट वर्क है हमारा उसके साथ हम आपको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा नोट्स के इस तरीके से काम होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ये सिर्फ फ्री हैंड ही नहीं, फ्री हैंड के अलावा आपके पास जो बेजियर टूल है, पेन टूल है, बी स्प्लाइन टूल है। जैसे मैं यहाँ पे अभी लास्ट टाइम यूज़ किया था पिछले ट्यूटोरियल में, बी स्प्लाइन टूल का यूज़ करके हमने ये शेप बनाया था। ये वाली शेप 20 लाइन की बनी हुई है, कौन सी थी भाई 20 लाइन की बनी हुई, देर वाज शेप जो ठीक कोई बात नहीं दोस्तों, हम नया शेप बना लेते हैं। 20 लाइन शेप नहीं मिल रही है तो उसके साथ भी यही सेम यही जो सिचुएशन जब हमने यूज़ करी है, जो टूल्स में यूज़ करे हैं वो 20 लाइन टूल के साथ भी यही सब कुछ यूज़ होता है। आप इसको भी नोट्स पकड़ते हैं, नोट्स मूव करते हैं, नोट्स हिलाते हैं और नोट के साथ ही ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं दोस्तों। फिर अब हम आते हैं शेप टूल विथ रेक्टेंगल।
आप रेक्टेंगल जहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया एक। अब इस पर अगर मैं शेप टूल यूज़ करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं उसके नोड्स और जो हमें शेप यूज़ करी इसके यहाँ नोट्स शो करने वाले नोट्स वो सभी बिल्कुल अलग हैं। अब मैं इस पे नोट पे यूज़ करता हूँ तो आप देखिए यहाँ बिल्कुल डार्क नोट्स होते हैं। अब ये किस काम आते हैं? शेप टूल के साथ हम नोड यूज़ करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 शेप बनी हुई है। एक है आपकी राउंड कॉर्नर, दूसरी है स्केलअप कॉर्नर और तीसरी है चैमफर्ड्स कॉर्नर्स। या अब मैं अगर यहाँ पर नोड को यूज करूँगा तो आप देख पा रहे हैं पहली शेप बनती है राउंड कॉर्नर्स, देन अगेन आप जो स्केलअप्ड कॉर्नर, और तीसरी है जो चैम्फर्ड कॉर्नर्स। अब जिस पर क्लिक करेंगे वो वहाँ शेप बदल जाती है। तो शेप टूल्स जो हमारे स्क्वायर जो बॉक्स है, स्क्वायर के साथ हमारी शेप टूल का वर्किंग ये होती है। तो फिर मैं दोस्तों समझता हूँ कि आप लोग शेप टूल को कैसे यूज़ करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कोई ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करना है, आप काफ़ी अच्छी तरह सीख चुके होंगे। आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को काम करने में परफेक्ट बनाती है। जब तक आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कि नोट टू शेप टूल से काम करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इस सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। आपको प्रोफिशिएंसी लाने के लिए, आपको एक्सपर्ट बनने के लिए किसी सॉफ्टवेयर में किस हर टूल के साथ आपको परफेक्ट होना पड़ता है। ओके दोस्तों, शेप टूल के साथ अभी मैं इतना ही बताऊंगा, और अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको शेप टूल जो है आपका ये रेक्टेंगल टूल है और इसमें एक पॉलीगन टूल है, पॉलीगन टूल के साथ जो हम यूज़ करते हैं शेप टूल की, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।